टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। किसान टाइम्स की पहल है कि किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया जाए। इसी कड़ी में आज हमारा प्रोग्राम पहुंचा है रायपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी से मिलने। हम चाहेंगे कि मैडम हमें इनके जिले में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी दें, जिससे इस जिले के किसान बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी आय में उन्नति हो रही है। तो आज इस कड़ी में हम हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर की श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी का स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसे अभी हमारे बीच में कृषि के क्षेत्र से आए हुए हमारी मैडम ने भी बताया कि किसानों का सुसाइड करने का कारण क्या है, किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं, कृषि उर्वरक की जो उत्पादन है या उनकी उपयोगिता है वो क्यों घटती जा रही है, ये मैडम ने सवाल रखा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कृषि के क्षेत्र में मैं भी एक किसान की बहू हूँ और कृषक परिवार में मेरे यहाँ भी बहुत सारे खेती किसानी कैसा होता है, क्या प्रोपोजल है, इसको मैंने देखा है करीबी से। और उसमें सामने से देखते तो ये है कि किसानों में बहुत ही अभी जिस प्रकार से किसानी की है तो बहुत ही ज्यादा उसकी उर्वरक की चीजें से लेके जैविक खाद्य उत्पादन करना, किसानी में फायदा बेनिफिट होना, ये बिल्कुल 100% सत्य है। कृषि में बहुत ही बेनिफिट होता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के हित के लिए अनेकों कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से सारे किसानों में एक हर्ष और उल्लास के उत्पन्न उनके चेहरे में खुशियां देखने को मिली है। लोगों में एक मानसिकता थी कि कृषि से फसल में हम लोग के नुकसान हुआ, ये हुआ, हर प्रकार के किसी प्रकार से किसानी में नुकसान भी होता है तो उन्हें सहायता भी दिया जाता है। अभी हमारे क्षेत्र में जितने भी किसान हैं, कोई केला का उत्पादन कर रहा है, कोई फसल का उत्पादन कर रहा है और साथ में रबी फसल भी ले रहे हैं। अभी सभी किसानों में उर्वरक बनाना है या तो स्वयं जैविक खाद के लिए वो लोग कहीं प्रकार रासायनिक खाद न लेके जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं। जैविक खाद में वो लोग गोबर को, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोबर को खरीदने की बात कही तो ये वाकई में प्रशंसनीय है। इससे गौ माता की रक्षा भी होगी और किसानों को रासायनिक नहीं जैविक खाद के लिए उन लोगों के लिए एक सहायता भी हो जाएगा। और किसान इस जैविक खाद बनाने के लिए स्वयं अपना जैविक खाद बना रहे हैं। उधर क्षेत्र की महिलाएं उसी गोबर को इकट्ठा करके जैविक खाद बनाकर वो लोग अपने आसपास, मेरे ही ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत टिकारी में अभी वर्तमान में महिलाओं के द्वारा कोसा उत्पादन किया जा रहा है। महिलाओं और स्व सहायता समूहों के द्वारा कोसा की पेड़ के आसपास जितनी भी जगह है उसमें सब्जी उत्पादन करके गांव में लोग सब्जी से इनकम ले रहे हैं। कोसा से कीड़ों को, कोसा के कीड़ों से इकट्ठा करके कोसा उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से कर रहे हैं, इसको निश्चित तौर से सभी वहां आके देख सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। और महिलाओं का वहां बहुत ही बेटा कार्य का चल रहा है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत सारे अनेकों ग्राम पंचायत में गए हैं जहाँ गोबर के कंडों से उन लोग अगरबत्ती, धूप बत्ती और साथ में उन लोग दिए, सिलाई, जो भी बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह के द्वारा भी महिलाओं को एक रोजगार भी मिली है। और जैविक खाद के माध्यम से किसानों को भी एक खुशी की साथ साथ में उनके उत्पादन की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है जिससे किसानों को कोई नुकसान या भरपाई करना पड़े। अभी जहां तक संभवतः सभी किसान रबी फसल के साथ में वर्तमान में मौसमी फसल पूरी ले रहे हैं। साथ में गोबर की अगर सिस्टम किया जाए तो गोबर से भी खैरपुर ग्राम पंचायत जो हमारे जिले के अंदर में है, तिल्दा ब्लॉक के अंदर में है, खैरपुर पंचायत में ऐसा कार्य हो रहा है जहां गोबर की गैस बनाकर पूरे घर घर में सप्लाई किया जा रहा है। ये सबसे बेटर कार्य, वहां गोबर गैस पूरे ग्राम पंचायत में मतलब उन लोगों को 1 घंटा प्रतिदिन सुबह शाम उन लोगों को गोबर से गैस, सब घर में गोबर गैस चलाया जा रहा है। उनके यहाँ एक चीज देखने को मिला, और जो बचे हुई खाद है वो खाद को किसान लोग उसको लेके अपने खेती में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक कार्य छड़ी खड़ी में भी जो प्रोजेक्ट हमारे सम्माननीय जिला एसडीओ के माध्यम से भी किया जा रहा है। छड़ी खड़ी का भी प्रोजेक्ट वाकई में देखने को और सीखने को है। वहाँ के भी प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पूरी महिलाएं कहीं पर चप्पल बना रही है, कहीं मशरूम की खेती कर रहे हैं,
कई उसी खाद, जैविक खाद बना के वो लोग उसमें वहाँ पर पेड़ पौधे उगाकर उसको सप्लाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बागवानी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाओं के द्वारा मछली पालन किया जा रहा है। आप एक बार वहां भी जरूर जाके देखिए। उसी प्रकार से जैविक खाद बनाने का काम आपका आरंग ब्लॉक का हमारे यहाँ बनचौदा में भी कार्य किया जा रहा है, वो भी एक मिसाल है। वहां की भी महिलाएं पूरी सब्जी फार्म बनाकर सब्जियों को बाहर वितरण करवा रही है। ये भी महिलाओं के लिए स्व सहायता रोजगार की एक रामबाण इलाज चल रहा है। तो इसमें किसानों को आत्महत्या करने वाली बातें नहीं है। हाँ, मौसम में परेशानी होती है, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सी अनुदान सिंचाई में भी सहयोग कर रहे हैं, नहर के भी पानी का उपयोग किया जा रहा है, नहर भी दिया जा रहा है। तो इसमें जरूरत है हमारी मेहनत की और हमारी सोच की, और हमें आगे बढ़ने की, और किस प्रकार से हमें उस मेहनत से अपने कमाई लेने की। जो कहा जाए संघर्षों से तब कर ही इंसान निकल जाता है, और वाकई में मेहनत के बल पर ही वह सर्वोच्च शिखर पाता है। ये मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों आपने कि रायपुर जिले में कितना उत्कृष्ट कार्य चल रहा है किसी के क्षेत्र में। हमें मैडम ने जैसा बताया कि किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको कभी भी हानि नहीं हो सकती यदि आप उसको सही तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से और सुनियोजित तरीके से अगर आप कृषि करते हैं तो आप उसमें बहुत लाभ कमा सकते हैं। रायपुर जिला क्षेत्र में कई उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, जैसा कि मैडम ने बताया कि इनके क्षेत्र में बहुत ही अच्छा जो गोबर से गैस का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे वहाँ के आसपास के ग्रामीण जो है सिर्फ उसी गैस का इस्तेमाल करके अपने भोजन उत्पादन के लिए या अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं के क्षेत्र में कोसा उत्पादन भी होता है बहुत मात्रा में, जिससे बहुत सारे परिवारों को, कई किसानों को और महिला समूहों को एक रोजगार का अवसर मिला है। इस तरह के अनेकों कार्य रायपुर जिला में चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इस धारणा को अपने दिमाग में बैठाएं कि किसानी से हमेशा लाभ हो सकता है यदि हम सही तरीके से किसानी करते हैं। तो मैडम के माध्यम से हम जरूर आपको उन विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी जल्द ही देंगे, और उनके जिलों का, जैसा कि मैडम ने आज हमें जानकारी दी है, कोशा उत्पादन के बारे में भी और विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई हमसे जुड़े रहें और आगे कोशा उत्पादन में, बायोगैस उत्पादन के और या सब्जी भाजी के उत्पादन से भी कैसे अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी किसानी को एक लाभ का व्यवसाय बना सकते हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही मैडम ने हमें बताया कि उनके जिले में जो छत्तीसगढ़ राज्य को एक जैविक उत्पादन राज्य में या जैविक खेती के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए कार्य चल रहा है, उसी के लिए इस रायपुर जिले में इनके यहाँ एक जैविक उत्पाद विक्रय केंद्र भी है, जहाँ किसान अपने जैविक उत्पादों का विक्रय करके उचित लाभ कमा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाइयों को आज का यह विषय और यहाँ से मेरी जानकारियों से लाभ होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर शालिनी कोसले आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।